अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 14 पर विचार करेंगे। गुरुदेव शीर्षक दिए हैं सोने के टुकड़ों के कारण, अर्थात लोभवश लोगों ने सत्य नहीं कहा। अब तक हम ईशावास्य उपनिषद के 14 मंत्रों का अर्थ कर चुके हैं। आज यहाँ 15वें का अर्थ टीका या भाष्य करेंगे। इस मंत्र में पूर्वोक्त विषय का ही वर्णन है। इस 15वें मंत्र में यह बताया गया कि सत्य को सोने के चमकदार टुकड़ों ने ढक रखा है, सत्य के मुख का अर्थात द्वार को रोक रखा है। धन के लोभ और लालचवश सत्य के जानने वाले या सत्य को साक्षात्कार करने वाले ज्ञानियों ने सत्य को खोलकर भी सत्य के जिज्ञासुओं के सामने नहीं रखा। जिस समय में यह मंत्र कहा गया है उस समय सोने के टुकड़े ही मुद्रा या सिक्के के रूप में प्रचलित थे और यह सत्य कहने वाले को कोई देने वाला ना था। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र निम्नलिखित रूप में कहा है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। मंत्र है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यास्यापीहितं मुखम तत्त्वं पूषणं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। पदच्छेद किए हैं। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अन्वय भी किए हैं। हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्यमेन पात्रेण अपीहितं तत्त्वं सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। शब्दार्थ ये हैं। हे मतलब है, पूषण मतलब पोषण करने वाला, अर्थात जीव या आत्मा। पोषण करने वाला जीव ही है। जिस शरीर से यह निकल जाता है उसका पालन पोषण कोई नहीं कर सकता, वह सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। मजहबी लोगों का यह कहना कि पालन पोषण करने वाला ईश्वर है नितांत असत्य है, क्योंकि उन्हीं लोगों के कथन अनुसार ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मृतक में भी वर्तमान है। यदि ईश्वर से शरीर का पालन पोषण होता तो मृतक शरीर सड़ गल कर नष्ट ना होता। अतः यह सिद्ध है कि प्राणियों के शरीर का पालन पोषण करने वाला जीव ही है। जब तक यह इस शरीर में रहता है इस शरीर का पालन पोषण होता है और इसके निकल जाने से इसका पालन कोई नहीं कर सकता। अतः पूषण नाम इसी जीव का या आत्मा का है। सत्यस्य सत्य का, मुखम मुख या द्वार, हिरण्यमेन पात्रेण सोने के बने हुए मुद्रा या स्वर्ण के टुकड़े या स्वर्णमय पात्र से अपीहितम ढका हुआ है। तत् उसे असंभव दोनों को लेकर चलना होगा। अब इसे लेकर दोनों को लेकर चलना होगा, है ना। तो अभी आप विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव बता रहे हैं 14 मंत्रों का अर्थ कर चुके हैं, अभी 15वें मंत्र का अर्थ कर रहे हैं। और इस समय यह मंत्र लिखा गया था उसमें लोभवश लालचवश सत्य को जानने वाले लोगों ने, जो साक्षात्कार किए हैं सत्य का, उन्होंने भी, उन ज्ञानियों ने भी इस विषय को खोलकर जिज्ञासुओं के सामने नहीं रखा। क्योंकि ये मुद्राएं उस समय चलती थी, सोने के सिक्के दिए जाते थे, लेकिन सत्य कहने वाले को भी सोने के सिक्के भी नहीं दिए जाते थे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र जो है निम्नलिखित प्रकार से है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यास्यापीहितं मुखम तत्त्वं पूषणं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, है ना। और इसको पच्छेद करके अन्वय करके शब्दार्थ बता के गुरुदेव लिख दिए। अब इधर हम लोग देखते हैं। असंभव दोनों को लेकर चलना होगा। तो पहले जैसा था संभव और असंभव, उसी तरह उसी विषय में यहाँ चर्चा हो रही।
पर संसार ने बराबर यही भूल की है। संसार जब चला है एक को लेकर चला है। जिस देश ने आध्यात्मिकता को या आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाया उसने पदार्थ विज्ञान की, शरीर की, सांसारिक पदार्थों की उपेक्षा की। और जिसने पदार्थ विज्ञान को, सांसारिक पदार्थों और शस्त्रास्त्रों को अपनाया उसने आध्यात्मिक ज्ञान, योग और आत्मबल को कुछ नहीं समझा। पर वेद कहता है कि दोनों को लेकर चलो। यह वेद के इस मंत्र का अर्थ और सिद्धांत है। पर दूसरे जितने भाष्यकार हैं इस साफ, शुद्ध, उपयोगी और स्पष्ट अर्थ को ना करके इसका अर्थ अपने अपने मजहबी सिद्धांतों के अनुसार ऐसा किया है, ऐसा गोलमाल किया है कि वेद के इन मंत्रों का अर्थ समझना तो सरल है पर इनके भाष्य और अर्थ को समझना महा कठिन है। बारंबार सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं और अपने मंत्र जो लिखते हैं और उसका भाष्य अपने तरीके से अपना करके हम लोग को समझा रहे हैं। मंत्र बता के, पदच्छेद करके, अन्वय करके, एक एक शब्द का अर्थ बता के, फिर उसका भावार्थ भी लिख के, मंत्र का अर्थ भी लिख के हम लोग को समझा रहे हैं कि वेदों में जिसको श्रेष्ठ माना गया है वह यह जीव है, यह आत्मा है। और इसी की चर्चा की गई है। यहाँ पर कहीं मजहबी ईश्वर का गंध तक नहीं है, लेकिन महान विद्वान लोग जो जगत को बताना चाहते थे, सच्चा ज्ञान नहीं दिए, है ना, इन मंत्रों का अर्थ उन्होंने सच्चा नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया है, इसलिए गुरुदेव इसको लिख रहे हैं। तो आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नीचे हम वेद के या ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र को देकर फिर दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों का भी अर्थ दे रहे हैं। न उससे पहले इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं ना। असंभव दोनों को लेकर चलना होगा, पर संसार ने बराबर यही भूल की है। संसार जब चला है एक को लेकर चला है। संसार में बराबर यह भूल हुआ है। संसार जब चला है एक को लेकर चला है। असंभव और संभव दोनों को लेकर चलना चाहिए। विद्या और अविद्या दोनों को लेकर चलना चाहिए। संभूति और असंभूति दोनों को लेकर चलना चाहिए। जड़ और चेतन दोनों की उन्नति चाहिए। लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं संसार जब भी चला एक को लेकर चला। उदाहरण दे के बता रहे हैं, जिस देश ने आध्यात्मिकता को या आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाया उसने पदार्थ विज्ञान की, शरीर की, सांसारिक पदार्थों की उपेक्षा की। हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ था। आध्यात्मिक ज्ञान को जब अपनाए तो शरीर विज्ञान की ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, वो, और फिर पदार्थ विज्ञान पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। गुरुदेव ठीक लिखे हैं। लेकिन आजकल हम लोग आगे उन्नति कर रहे हैं। अभी शरीर विज्ञान से लेकर के सांसारिक पदार्थों से लेकर के सब चीज़ों का विश्लेषण करके, अन्वय करके, परीक्षण करके हम लोग के उपयोगी हमारे शरीर को और संसार को सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। और संसार में उपयोग की जो चीज़ों को अपनाकर भारत भी आगे बढ़ रहा है ना। पर यहाँ लिखे हैं सांसारिक पदार्थों की उपेक्षा की। और जिसने पदार्थ विज्ञान को, सांसारिक पदार्थों को और शस्त्रास्त्रों को अपनाया उसने आध्यात्मिक ज्ञान, योग और आत्मबल को कुछ नहीं समझा। पर वेद कहता है कि दोनों को लेकर चलो। यह वेद के इस मंत्र का अर्थ और सिद्धांत है। पर दूसरे जितने भाष्यकार हैं इस साफ, शुद्ध, उपयोगी और स्पष्ट अर्थ को ना करके इसका अर्थ अपने अपने मजहबी सिद्धांतों के अनुसार ऐसा किया है, ऐसा गोलमाल किया है कि वेद के इन मंत्रों का अर्थ समझना तो सरल है पर इनके भाष्य और अर्थ को समझना महा कठिन है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, नीचे हम वेद के या ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र को देकर फिर दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों का भी अर्थ दे रहे हैं। आप इसे पढ़ें और समझें तो आप लाख जतन करने पर भी साफ ना समझ सकेंगे कि यह क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यही चाहते थे कि वेद के इन मंत्रों का कोई सच्चा अर्थ ना जान सके, ऐसा ही लोग चाहते थे, इसीलिए इस तरह से अर्थ कर दिए हैं। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इन मंत्रों का अर्थ यदि कोई ठीक ठीक समझ लेगा तो तमाम मजहब, तमाम देवी देवता और भूत प्रेत तथा मजहबी लोगों का वह बड़ा भूत मजहबी ईश्वर छूट जाएगा और मजहबी बंधनों तथा ईश्वर के बंधन से मुक्त होकर लोग सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे, है ना।
अच्छा, तो अब मजहबी लोगों के अर्थ पर विचार करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। क्यों उन्होंने नहीं बतलाया? क्योंकि अगर इसको बता देंगे, सच्चा अर्थ अगर मंत्रों का बता देंगे और लोग अगर सच्चा अर्थ अगर जान सकेंगे, तब क्या होगा ना, इन मंत्रों का अर्थ यदि ठीक ठीक समझ लेंगे तो तमाम मजहब, तमाम देवी देवता और भूत प्रेत तथा मजहबी लोगों को बड़ा भूत मजहबी ईश्वर छूट जाएगा और मजहबी बंधनों तथा ईश्वर के बंधन से मुक्त होकर लोग सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे। खूब विचार कर लीजिए। आज तक इतना झमेला क्यों खड़ा है? लोगों को अंधेरे में रखा गया है। बिल्कुल, जहाँ ईश्वर का नामो निशान नहीं है, ईश्वर का राज बता दिया। अपने अपने मजहब गढ़े, अपने अपने धर्म बनाए, अपने अपने ईश्वर को लगा के रख दिए हैं। देवी देवता भूत प्रेत सबकी पूजा करते हैं, है ना, लेकिन अपनी आत्मा को सबसे नीच दीनहीन गुलाम बना के रखे हैं, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं जिस दिन इन मंत्रों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक मालूम हो जाएगा, उसी दिन से तमाम मजहब, देवी देवता, भूत प्रेत, मजहबी लोगों को बड़ा भूत ईश्वर भी छूट जाएगा। और फिर जब ईश्वर ही छूट जाएगा, स्वर्ग नरक समाप्त हो जाएगा, नहीं है कहीं, है ना न जमराज न जमदूत, कुछ भी नहीं। इस तरह की बातें हो जाएंगी जब तब सच्ची शांति का अनुभव करेंगे, है ना। अभी तो सबको चिंता होती है, मर जाएंगे तो किस जीव जंतु में जन्म लेंगे, भगवान हमको क्या देंगे पता नहीं, स्वर्ग देंगे कि नरक देंगे, पता नहीं मेरी क्या स्थिति होगी, है ना। अगर बीमार भी हैं तो सोचते हैं क्या भगवान हमको बीमार कर दिए हैं क्योंकि मेरा कोई कर्म था, प्रारब्ध था, उसी को भोग रहे हैं। ऐसी ही बातें सोचते हैं। कितनी अनर्गल बातें हैं। मनुष्य सुख शांति से जी नहीं पाता। इसीलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज कीजिए, उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है। आप भी मुक्त होकर के विचार कीजिए सच्ची शांति के लिए क्या चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिखे हैं कि सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे। अच्छा, तो अब मजहबी लोगों के अर्थ पर विचार करें। मजहबी लोग क्या अर्थ किए हैं? यहाँ 13 मंत्र का दिया हुआ है। 13वां मंत्र, अन्य देवाहु संभवादन्यादाहर संभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। यह 13 मंत्र का अर्थ है। पहले शंकराचार्य जी का अर्थ देखें। स्वामी शंकराचार्य इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं। इसके पहले हम लोग 13 का पढ़े थे, पर इसमें नहीं दिए थे शंकराचार्य जी के विषय में, अभी दिए हुए हैं गुरुदेव। तो शंकराचार्य जी संस्कृत में लिख रहे हैं उसके अर्थ, अन्य देव पृथ्गेवाहु फलम संभवात संभवते कार्य ब्रह्मणोपासनादणि माद्यैत्रोण्य लक्षणम व्याख्या तत्वन्तः इत्यर्थः तथा चान्यदाह असंभवात् संभूतेर्व्याकृताद् अव्याकृतोपासनात् यदुक्तं बन्धनतमा प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरुच्यते इत्येव शुश्रुम धीराणां वचनं ये नस्तद्विचक्षिरे व्याकृतोपासन फलम व्याख्यातवंत इत्यर्थ। इस तरह से संस्कृत में उन्होंने अर्थ लिखा। गुरुदेव लिख रहे हैं, शंकराचार्य जी का यह भाष्य संस्कृत में है। इसका हिंदी गीता प्रेस के एक सनातन धर्मी शंकराचार्य के अनुयायी पंडित ने किया, उसे हम देते हैं। हम यदि इसका अनुवाद करते तो सनातन धर्मी लोगों को शंका होती। गीता प्रेस द्वारा पूर्वोक्त संस्कृत भाषा के शंकर भाष्य का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से है। कार्य ब्रह्म की उपासना से और फल प्राप्त और ही फल बतलाया गया है। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया है। तो कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है, इन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 14 पर विचार कर रहे हैं। और यह ईशावास्योपनिषद का
13वां मंत्र है जिसको शंकराचार्य जी क्या लिखे हैं, क्या भाष्य किए हैं, गुरुदेव उदाहरण के लिए दिए हैं, है ना। और अध्याय 14 में जो मंत्र है अध्याय उसको फिर से बाद में पढ़ लेंगे, तो इसको दिए हैं गुरुदेव। तो अन्य देवाहु संवादन्यदाहर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। यह 13वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। और शंकराचार्य जी अर्थ किए हैं इसका, अन्य देव पृथगे वाहु फलम संभवात संभते कार्य ब्रह्मणोपासनादि मणाद्योत्रो लक्षणम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। तथा चान्यदाः असंभवात् संभूतेर्व्याकृताद् अव्याकृतोपासनात् यदुक्तं बन्धनतमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरुच्यत इत्येव शुश्रुम धीराणां वचनं ये सत्तद् नस्तद् विचक्षिरे। व्याकृतोपासनफलम व्याख्यातवंत इत्यर्थः। यह है संस्कृत में लिखे हैं शंकराचार्य जी। और इसकी जो भाष्य किया गया है संस्कृत भाषा के शंकराचार्य का अर्थ गीता प्रेस द्वारा कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। आगे लिखते हैं, संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला अणिमादि ऐश्वर्य रूप और ही फल बतलाया अर्थात बखान किया है। तथा असंभूति यानी अव्याकृत से अर्थात अव्याकृत प्रकृति की उपासना से और ही फल बतलाया है, जिसे पहले अंधन तमः प्रविशन्ति आदि का वाक्य से कह चुके हैं। तथा पौराणिक लोग जिसे प्रकृति लय कहते हैं, ऐसा हमने धीरों ब्रैकेट में बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था। यह है 13वां मंत्र शंकराचार्य जी संस्कृत में किए और गीता प्रेस ने भाष्य करके दिया और इस तरह से अर्थ बताए, है ना। अब आप इस अर्थ और भाष्य पर विचार करें और सोचें कि आपने इस अर्थ से क्या समझा और लोग वेद के इस मंत्र से क्या लाभ उठाएंगे यदि इसका यही अर्थ है। अब जरा स्वामी दयानंद का अर्थ देखें। उन्होंने भी यजुर्वेद का भाष्य करते हुए इस मंत्र का अर्थ किया है। यजुर्वेद का भाष्य किया तो यजुर्वेद का ही मंत्र है। स्वामी दयानंद जी का अर्थ देखिए, ईश्वर कह रहा है, अभी ब्रैकेट में दिए हैं, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग कार्य कारण रूप वस्तु से भिन्न भिन्न वात्यमान उपकार लेते और लिवाते हैं तथा उन कार्य कारण के गुणों को जानकर जनाते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी निश्चय करो। क्या यही अर्थ इस मंत्र का है? आर्य समाजी पंडित ही कहें, क्या यह अर्थ इस मंत्र का कभी हो सकता है? दयानंद यह कहते हैं कि इन मंत्रों को ईश्वर ने कहा है। अतः यदि मंत्र के अंतिम भाग का भी अर्थ कर देते, जो बहुत साफ है कि यह सब बातें बुद्धिमान लोगों ने हमसे अच्छी तरह व्याख्या करके समझाया है, तो आर्य समाज का सारा सिद्धांत ही चौपट हो जाता है। तब तो यह साबित हो जाता है कि ईश्वर ने वेद में जो कुछ कहा है वह दूसरों की सुनी सुनाई बात है और वेद सृष्टि के आदि में नहीं बना, किंतु इन वेदों के पहले भी बड़े बड़े विद्वान थे जिनसे सुनकर वेदों को लिखने वालों ने या मंत्रों को रचने वालों ने वेद मंत्रों को लिखा या रचा था। कितना साफ मंत्र का यह भाग है। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। इसका सही अर्थ छिपाने के लिए और दूसरा अत्यंत असत्य, अत्यंत झूठ और अत्यंत अशुद्ध करके कितना बड़ा अपराध, घोर अपराध पाठकों के साथ या जनता के साथ स्वामी जी ने किया है कि वह कहा नहीं जा सकता। इस पर जो और कुछ कहना है हम कहें। संसार के सारे विद्वान इस पर विचार करेंगे। संसार के सारे विद्वान पक्षपाती ही नहीं होंगे। स्वामी दयानंद का सारा वेद भाष्य इसी तरह से असत्य, अशुद्ध, अनर्गल और पक्षपातपूर्ण अर्थों से भरा है।
सनातन धर्म के एक मजहबी पंडित विनोबा जी ने जो इस मंत्र का अर्थ किया है उसे भी सुन लें। विनोबा जी का अर्थ यह है कि आत्म तत्व को विकास से भिन्न ही कहा है और निरोध से भिन्न कहा है। उन्होंने हमको उसका दर्शन कराया है। उन धीर पुरुषों से हमने ऐसा सुना है। हमारे पाठक जरा विचार करें, इस मंत्र के किस भाग और किस शब्द का यह अर्थ है कि आत्म तत्व को विकास से भिन्न ही कहा है और विरोध से भिन्न कहा है। यह विकास और विरोध विनोबा जी कहाँ से लाए हैं? यह सब अर्थ नहीं, लबड़ धाँव धाँव है। अब जरा गीता प्रेस के कल्याण नामक पत्र के उपनिषद अंक में जो अर्थ किया है, छपा है, उसे भी देखें। अन्य देवाहु संभवाद दन्याहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। संभवात अविनाशी ब्रह्म की उपासना से अन्यत एवं दूसरा तुम ज्ञानी और योगी मुनि लोग सत्य धर्माय दृष्टय सत्य को जानने वालों के लिए अपावृणु खोल दो। मंत्रार्थ, हे पूषण अर्थात आत्मदेव सत्य का द्वार सोने के टुकड़ों या मुद्राओं से ढका हुआ है, उसे तुम सत्य को जानने वालों और सत्य के खोजियों को तत्व से जानने के लिए खोल दो। भावार्थ है, पूषण का अर्थ है पोषण करने वाला। इसका अर्थ आत्मा ही हो सकता है, मजहबी ईश्वर नहीं। इस बात को ऊपर के शब्दों का अर्थ करते हुए विस्तार से हमने सिद्ध करके लिख दिया है। वेद के अनुसार इस मंत्र के दीर्घतमा हैं और आत्मा देवता हैं। छंद है अनुष्टुप। इसका मतलब यह है कि इस मंत्र को दीर्घतमा ऋषि ने अनुष्टुप छंद में आत्मदेव का ध्यान आकर्षित करके अथवा आत्मदेव को पुकार करके कहा है कि हे पूषण अर्थात हमारे शरीर के पालन पोषण करने वाले आत्मदेव, देखो सत्य का तत्व, सच्चाई, सच्चा सिद्धांत या सच्ची बातें धन द्वारा, सोने चांदियों के टुकड़ों और मुद्राओं द्वारा संसार ने या संसार के सांसारिक लोगों ने छिपा रखा है। अर्थात विद्वानों या ज्ञानियों को धन का लोभ और लालच देकर सत्य बात को ना खोलने, ना प्रकट करने और संसार के सामने उसे ठीक ठीक ना रखने के लिए विवश कर दिया है। पर हे हमारे आत्मदेव, तुमसे हमारी प्रार्थना है कि तुम सोने चांदी के टुकड़ों की लालच में ना पड़कर संसार में सत्य को स्पष्ट रूप में प्रकट करके रख दो और तुम किसी लोभ और लालच में ना आकर संसार को साफ बता दो कि सत्य क्या है। कैसा सुंदर कथन है यह, सत्य क्या है। इस वेद में तो यही इसी मंत्र के आगे वाले मंत्र के आधे भाग में कह दिया है कि यह असो आदित्य पुरुष सह असो अहम। वह जो आदिम पुरुष है, जिसे लोग सूर्य आदि का प्रकाशक परमात्मा कहते हैं, वह हम ही हैं। यही वह सत्य बात है जिसे विद्वानों ने लोभवश धनिकों के डर से साफ साफ नहीं कहा। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र के इस भाग को इस 15वें मंत्र के आगे 16वें मंत्र में कह दिया है कि पुस्त्रे कर से यम सूर्य प्रजापत्या व्यूह रश्मिन समूह तेजो यक्ते रूपम कल्याण मतम तपते पश्यामि यो आसा वसो पुरुषा सो अहम अस्मि। यह मतलब यह है कि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम वाक्य यही है कि यह असौ आदित्य पुरुष स असौ अहम। यजुर्वेद के इस अंतिम मंत्र के इस अंतिम शब्दों का अर्थ करते हुए ईश्वर को मानने वाले एक मजहबी भाष्यकार स्वामी दयानंद ने भी यही कहा है, पर भावार्थ करते हुए अर्थ का अनर्थ कर दिया है। थोड़ा पढ़ ही लीजिए, सुन लीजिए, है ना। अनर्थ कर दिया है अर्थ का, है ना। यह माने जो असौ माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, प्राण व सूर्य का प्रकाशक है। सह वह, असौ वह, अहम मैं, अस्मि हूँ। मतलब यह है कि इससे भी, इस शब्द से भी यही प्रकट है कि वह जो सूर्य मंडल का प्रकाशक परमात्मा है वह मैं हूँ। पर पक्षपातवश इस स्पष्ट वाक्य का भी, इस अत्यंत स्पष्ट वेद के सिद्धांत का भी भावार्थ लिखते हुए इसे एकदम बदल कर आर्य मजहब के प्रवर्तक ने अपने मजहब के पक्ष में क्या लिखा, देख लीजिए।
पक्ष में कर लिया है, जो निम्नलिखित प्रकार से। आर्य समाज का मजहबी अर्थ। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही अत्यंत सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान सूर्यादि लोक में हूँ वही यहाँ हूँ। अब लोगों का संस्कृत विद्या की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। संस्कृत पढ़ रहे हैं, आगे के लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद ने पक्षपातवश जो अर्थ किया है वह किसी तरह से मंत्र के इस भाग का नहीं है। सो असौ अहम अर्थात सह असौ अहम, स्वामी दयानंद ने ही इनका शब्दार्थ करते हुए अर्थ किया है। उससे साफ साफ यही अर्थ होगा कि वह जो परमात्मा है वह हम ही हैं। पर एक ईश्वर को अपने से अलग मानने वाला एक मजहबी होने के कारण इस सच्चे अर्थ को दबाने के लिए वह सब लिख डाला है जो मंत्र के किसी शब्द का अर्थ नहीं है। आप ही सोचें, इस मंत्र के किस शब्द का, किस अंश का यह अर्थ है कि सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो मैं यही हूँ, जो मैं यहाँ हूँ वही अन्यत्र सूर्यादि लोक में, सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान सूर्यादि लोक में हूँ वही यहाँ हूँ। स्वामी दयानंद का सारा भाष्य ऐसी ही असत्य, व्यर्थ और अनर्गल बातों से भरा है जो वेद मंत्रों में कहीं नहीं है। वेद का एक मंत्र ऊपर लिखकर उसका अर्थ करते हुए जो चाहा अपने मजहब और मत की बातें कहते चले गए, जिसे पढ़कर वेद पढ़ने वाले वेद के सच्चे सिद्धांतों से कोसों दूर चले गए। वेद का अंतिम सिद्धांत थोड़े में सो अहम अस्मि है, सह अहम अस्मि, अर्थात वह हम है। तुलसीदास ने भी अपने रामायण के अंतिम कांड उत्तर कांड में आगे चलकर यही कहा है कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यही कारण है कि यहाँ के ऋषि मुनि और साधु सन्यासी सोहम और शिवोहम जपते थे और यही मानते थे कि वह परमात्मा, ब्रह्म या परमेश्वर हम ही हैं। वह हम है, शिव हम है, ईश्वर हम ही है। ब्रह्म अर्थात संसार में जो सबसे बड़ा तत्व है वह हमारा हम ही है। वेद के सिद्धांतों का मूल है अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद यही आत्मा ब्रह्म है। तस्माद् वै विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते। अथर्ववेद कांड 11 सूत्र 8 मंत्र 32। इसलिए विद्वान मानते हैं कि यही पुरुष, पूरी शरीर शेते सा पुरुष, पूरी नाम शरीर में शयन करने वाला या जीवात्मा ही ब्रह्म है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अपने विचारों को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं और साथ में उन महात्माओं का पक्षपातपूर्ण भाष्य भी बतला दिए ताकि हम लोग की आंखें खुल जाएं। ज्ञान नेत्र हमारा बंधन में डाल दिए सबने, है ना। ज्ञान नेत्र को खुला रखना चाहिए, स्वाधीन और स्वतंत्र होकर देखिए। वेदों में चाहे वह अथर्ववेद हो, चाहे वह मांडूक्य उपनिषद हो, चाहे वह ईशावास्य उपनिषद हो, सब वेदों के अंदर एक ही बारे, एक ही आत्मा के विषय में चर्चा की गई है। सो हम अस्मि, सह अहम अस्मि, कहे अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब लिखा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी महान ज्ञानी थे, उन्होंने भी यही कहा, सो हम अस्मि इति वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। इसलिए यहाँ के साधु संत ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी सन्यासी सोहम या शिवोहम ही जपते हैं। वह ब्रह्म हम ही है, वह परमेश्वर हम ही है, वह ईश्वर हम ही है, वह शिव हम ही है, वह ब्रह्म तत्व हम ही है, हमारा हम ही है। इस तरह से वेद जो बतला रहे हैं, इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। अगर विश्व के अंदर यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि जितने भी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है, जो सोहम और शिवहम का जप करते करते समाधिस्थ और स्वरूपस्थ हो जाता है जब, तो स्वयं जान लेता है वास्तव में वही है। स्वयं ऋषि मुनि इसी को बताने के लिए वेद मंत्रों को में सब सूक्ष्म रूप में लिख कर चले गए। बहुत सुंदर व्याख्या कर करके गए हैं और समझाने वाले महात्मा लोग आए थे। कोई तो सोने के चंद टुकड़ों के कारण सत्य नहीं बता सके, और कुछ कुछ स्वार्थ में, मजहब के स्वार्थ के कारण सत्य नहीं बता सके, लेकिन वो ज्ञानी थे, विद्वान थे, सब जानते थे, संस्कृत का पूरा ज्ञान था उनको, लेकिन जानबूझकर उन्होंने नहीं लिखा।
इसलिए गुरुदेव दुखी हुए। जानबूझकर ऐसा उन्होंने क्यों किया? संसार को अंधेरे में क्यों रखा? इतने बड़े बड़े सन्यासी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग ऐसा किए, दुनिया में आप किससे आशा लगा के बैठेंगे, है ना? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना? आप पढ़ लीजिए, गीता में लिखा हुआ है, सब धर्मों को छोड़कर अपने आप के अंदर अपने शरण में आ जाइए। आप अपने भीतर अपने शरण में आइए और इन सब भाष्यों को पढ़िए और खूब विचार कीजिए। वेद जो बतला रहे हैं वह स्वयं आपको बतला रहे हैं, अपने आप की उपासना करने के लिए, किसी दूसरे की नहीं, है ना? तो बहुत तरह से आगे पीछे के मंत्रों को बतला करके सदगुरुदेव बतला दिए यह जो मंत्र है इसके विषय में। और यह अध्याय जो है अध्याय 14 पूरा हो गया। इसमें 15 मंत्र 16 मंत्र सबका अर्थ भी हो गया और आगे हम लोग कल फिर आगे चर्चा करेंगे। यह 14 अध्याय था, कल 15वें अध्याय में चर्चा होगी, है ना? आप विचार कर लीजिए। यह तो बातें थी, पढ़ के सुना दिए हम, क्योंकि यह भाष्य किए थे शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद जी, विनोबा भावे जी, सब बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा। ऐसी बात नहीं है कि वो संस्कृत नहीं जानते थे, या ऐसी बात भी नहीं है कि आध्यात्म ज्ञान का उनको कुछ पता नहीं था। जानबूझकर जब किया है उन्होंने, ये तो बहुत गलत हुआ है ना? आप भी सोच लीजिए। आप जगत में खड़े हैं, विश्व में शांति ले खड़े हैं, भारत हमारा ब्रह्म ज्ञान का स्रोत बताने वाला, ब्रह्म ज्ञान यहीं से उत्पन्न हुआ और हम ही लोग गलत करेंगे तो विश्व को क्या संदेश जाएगा, है ना? इसलिए लकीर के फकीर नहीं बनना है। संस्कृत के जानने वाले खूब देखिए क्या लिखा हुआ है, और आगे की पीढ़ी तो पढ़ेगी ही संस्कृत, है ना? आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।